औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप शुरू करें, अगर फोकस करें बीच में एक दफ़ा टैप कर दें ना स्क्रीन के। स्क्रीन को टैप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीच में एक दफ़ा टैप कर दें ना स्क्रीन के। साइड टैप किया क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर टोपी के वो सिलाई आ गया है थी। ये आईना ही समझो। आईने की बात हो रही थी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज जुमेरात का दिन है ना। हाँ जुमेरात 10 मार्च है और अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम अबरार शाही साहब तशरीफ़ लाए हैं आज हमारे गरीब खाने पर। जुमेरात 10 मार्च है और अल्हम्दुलिल्लाह वरना ये वापस जाएगी। जी हाँ, अबरार शाही साहब तशरीफ़ लाए थे और तो इनकी बड़ी मेहरबानी, उनको हम खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह ताला इनका सफ़र जो है वो और कराची में क़याम और वापसी सब चीज़ें बखैर फरमाएँ। हाँ और अभी बात चल रही थी तसव्वुफ़ की उमूमी सूरत हाल पर, उसकी तारीख़ पर और मुख्तलिफ़ जो उसके असालीब हैं, ज़ौक़ी, हाली, तहक़ीक़ी, इल्मी डायमेंशंस पर बात हो रही थी। तो बात बढ़ते 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 मोहब्बत पर, इश्क़ पर आ गई और बात मोहब्बत और इश्क़ की हो और शेख़ अकबर के हवाले से हो रही हो और शेख़ अकबर का उस पर कोई बयान तहरीरी सूरत में मौजूद हो, तो ये हो नहीं सकता कि शेख़ अकबर की किताब ना उठाएं और बराह रास्त वहाँ से इस्तिफ़ादा ना करें। तो आज हम शेख़ अकबर की किताबुल हुजुब से मोहब्बत का बयान आपके सामने पेश करते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये तमाम अहबाब जो आ गए हैं, ख़ास तौर पे वलीद ख़ान साहब, समीना अज़मत साहिबा, मोहम्मद राशिद साहब, तमाम जो सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। तो फ़िलहाल हम कराची में ही हैं। यूट्यूब चैनल जो हमारा बंद है उसके लिए भी बस कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते में जो है वो खोल देंगे और वो भी सिलसिला हो जाएगा। बाकी है कि नासिर साहब के पास आज तशरीफ़ लाए थे तो मैंने कहा कि चलो आपस में तो हम लगे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत लाइव चले जाते हैं, दोस्त भी जो है वो देख लेंगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जी मौजूद हैं और इधर ही हैं। तो समीना आज़म साहब कह रही हैं जी इनका तारफ़ करवा दें, मैंने नहीं सुना। ये दोबारा करा दें जी। नासिर साहब जो हैं ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, बड़े पुराने सूफ़ी हैं, सिलसिले में बैत हैं, सिलसिले की एक्टिविटीज़ को भी आजकल देख रहे हैं जो इनका सिलसिला है। उसके अलावा मसनवी के ऊपर भी कुछ ना कुछ दर्स देते हैं। शेख अकबर की किताब असफार के ऊपर इन्होंने काफ़ी तफसील से कितने तकरीबन 35 के करीब चैप्टर्स 35 लेक्चर्स दिए हमने। 35 के तकरीबन 35 लेक्चर्स ये दे चुके हैं। वो सारे के सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं इनके चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हदीस कुदसी के ऊपर भी शुरू में 2-4 शुरू किए थे, फिर किताब आई नहीं, उसका भी तारफ़ किया। फिर उसके अलावा भी मतलब मसनवी पे भी काफ़ी आपका मसनवी में भी तकरीबन 40-50 लेक्चर्स मौजूद हैं। वही ना मौजूद है। तो अगर आप अपने चैनल का लिंक भी इधर नीचे कर देना तो हो सकता है, जो नाम लिख दें ताकि ये लें जी, जो यूट्यूब पे आपको देखना चाहें तो वो उससे चले जाएँ जी। ये नसरुल कुरान एकेडमी के नाम से है और इसका हमने लिंक जो है ना टाइप करके कमेंट में दे दिया। इसकी स्पेलिंग ये 1 मिनट, ये ई आ गया इसमें, ज़रा इसको नसरुल कुरान एकेडमी, ठीक है जी। तो ये इनके चैनल का लिंक भी आ गया। जो बंदे शेख के हवाले से या मसनवी के हवाले से या दीगर सबक के हवाले से इनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो इनके चैनल को, हाँ ये आ गया आपसे वो इनके चैनल को देखें तो वहीं पर ही जाके देखें। बाकी हमारे साथ इनको देखें। अभी हम वैसे बस बैठे हुए थे, गपशप लग रही थी थोड़ी सी, तो बैठे बैठे ख्याल आया कि जी शेख के हवाले से, शेख अकबर ने जो मोहब्बत के हवाले से जो बात की है, तो मैंने इनसे कहा कि जी किताब लेके आए, ज़रा उसको देखते हैं। वैसे जनरली मतलब मैं ये चाह रहा था कि हम देखें और ये फिर उसकी शरह ये करें और पढ़ मैं लेता हूँ, शरह आप कर लें या जो भी उसको ठीक है। तो इस हवाले से फिर किताब खोली तो कहा कि जी चलो फेसबुक पे लाइव चले जाते हैं। तो वो जो है एक हमारी रिकॉर्डिंग रह जाएगी और यादगार रह जाएगी। बल्कि और दो तरह से कि एक तो हमारे पास रिकॉर्ड भी हो रहा है और यूट्यूब पे लाइव भी जा रहा है, तो दोनों हवालों से अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बेसिकली अभी हम इधर बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे कि तसव्वुफ़ को पाकिस्तान में या बाकी दुनिया में भी 2 पहलुओं से देखा जाता है। एक उसके इश्क का पहलू है और दूसरा जो उसमें फ़लसफ़ा है या उसमें हकीकत है या जो उसमें मार्फत है या जो हक़ाइक़ हैं। जिस तरह से कुछ लोगों ने हक़ाइक़ का बयान ज़्यादा किया है, ख़ास तौर पर शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आप देखें तो उसमें वो बड़ी हक़ाइक़ की बातें लेकर आते हैं, तफसील से समझाती हैं कि रब ताला का ये है, उसकी अस्मा ये हैं, ज़ात ये हैं, अफ़ाल हैं, ये बाकी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बंदा है, अबूदियत है, उसका तल्लक है, ये सारी चीज़ें वो तफसील से बताते हैं। तो दीगर जगह पे हम जब देखते हैं तो वहाँ पर कुछ जगह पे हमें हाल का बयान नज़र आता है। जिस तरह के मसनवी को उठाते हैं तो वहाँ पर
एक हाल की कैफियत चल रही है और उसमें हर जो भी पढ़ने वाला है वो अपने हाल से उसको देखता है, परखता है, फिर उससे उस लिहाज से उसको समझता है। तो यही अभी हम बात कर रहे थे, तो नासिर साहब को मैंने कहा कि जी, नासिर साहब ने कहा कि जी ये इश्क को और ये दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलना चाहिए। तो यही मेरे ख्याल में सबसे, नासिर साहब ने कहा यही सबसे बेहतर। मैंने कहा शेख ने जो इश्क के हवाले से, क्योंकि इश्क तो एक मोहब्बत का आला तरीन दर्जा है, असल चीज़ तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत के हवाले से जो शेख ने बात की है वो पढ़ना और समझना भी बड़ी ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि शेख मोहब्बत के हवाले से क्या कह रहे हैं और फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को लेके चलें। ठीक है। तो इसी वजह से फिर हमने कहा कि किताबुल हुजूब खोलते हैं। ठीक है। और ये किताबुल हुजूब है आपके सामने, इसमें ये 135 नंबर सफ़े पे हिजाब मोहब्बत के नाम से है, तो ये मेरे ख्याल में इसको पढ़े हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, चूँकि ये हम सारा एक दफ़ा ना ये बैठक में पूरा इसको कर चुके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ चंद पॉइंट से वो चंद चीज़ों को फोकस करने के लिए, जो हमारी डिस्कशन चल रही थी ना उसको समझने के लिए इसमें दोबारा से ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ये शेख अकबर फरमाते हैं, ये जान के मोहब्बत खुद पर हिजाब है, क्योंकि ये तुझ से फ़ना और बका दोनों का तकाजा करती है। ये दोनों सिफात एक दूसरे के उलट हैं, मतलब फ़ना बका उलट हैं। ठीक है। और दोनों ही मोहब्बत के हकाम में से हैं। ठीक है। अब किस तरह? क्योंकि मोहब्बत तुझसे मुशाहिदे का मुतालबा करती है। गरीब बात है, मोहब्बत होगी तुझका, जिससे मोहब्बत है उसकी दीदार तो चाहेगा ही चाहेगा, जाहिर है। अगर नहीं चाहेगा तो फिर मोहब्बत किस किस्म नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जबकि मुशाहिदे में हैरत है। ठीक है। ये तुझे तुझसे फना करता है। अब ये मोहब्बत की एक किस्म आ गई कि फना किस तरह से इसके अंदर। ठीक है। अब दूसरी बात, और मोहब्बत महबूब का हुक्म मानने का भी मुतालबा करती है। दो चीज़ें होगी, एक ये है कि तू अपनी मान रहा है, उसको दीदार कर रहा है, और दूसरी ये है कि जब उसका कर रहा है, उसके पास जा रहा है तो वो कुछ कह रहा है, फिर तूने वो भी मानना है। ठीक है। यूं ये तुझे बाकी रखती है, तेरे वजूद को, यानी दुई को भी बरकरार रखती है। ठीक है। ठीक है। अगर तूने हुक्म मानने को तरजीह दी तो तूने महबूब को अपने नफ्स पर तरजीह दी, क्योंकि तेरी, अब इसमें ये है कि महबूब तुझे कह रहा है कि जी, महबूब अगर जुदाई का मतलब कहता है कि नहीं मैंने नहीं मिलना, तो ये उसका हुक्म है कि मैंने नहीं मिलना, और तेरी ख्वाहिश है कि तूने मिलना है, तू वसल का तालिब है और महबूब जुदाई का तालिब है। ये ऐसी शेख अकबर ने सिनेरियो बनाया हुआ है ना, जैसे मुआज़ बिन जबल मदीने में रहने के ख्वाहिशमंद थे। अच्छा। हुजूर ने फरमा दिया कि वहाँ जाओ, यमन। सही। जो शेख अकबर ने फतवात मक्की में फरमाया रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह के सफ़ीर बनकर या और दीगर साहबा को डेप्यूट किया, डेलीगेट किया दूसरे शहरों में, तो उनकी ख्वाहिश के मुरीद तो पीर के साथ या आशिक अपने माशूक महबूब के साथ, और ये कम से कम उसके शहर में रहना चाहते ताकि दीदार वसल हो। लेकिन हुक्म भी फोकियत रखता है, अब जब हुक्म हो गया कि जाओ तो फिर जाना पड़ेगा। ठीक है। ये एक उसकी फिजिक, यानी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कहते हैं कि अगर तूने हुक्म मानने को तरजीह दी तो तूने महबूब को अपने नफ्स पर तरजीह दी। सही है। हाँ, अगर तेरे वहम गुमान में ये ना आया कि हुक्म ना मानना जुदाई लाएगा, लेकिन अगर तुझे ये ख्याल आया तो तूने खुद को ही तरजीह दी। मतलब ये है कि हुक्म ना मानना, अगर तुझे ये पता था कि हुक्म नहीं भी मानूंगा तो जुदाई नहीं होगी, तेरा ख्याल नहीं आया उस तरफ, सही, तो उस सेंस में तू कह सकता है कि ठीक है, लेकिन अगर आया तो फिर तूने खुद को ही तरजीह दी। मतलब तुझे पता चल गया कि अगर मैं जाऊंगा तो फिर तो जुदाई होगी। समझ रहे हैं ना आप? सही है। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर तूने मुशाहिदे को तरजीह दी, यानी कि तूने कहा मैं नहीं जाना, मैंने कुर्ब में रहना है, तो तू अपने नफ्स के दाम में है। सही। और तूने अपने महबूब पर अपने नफ्स को तरजीह दी। बात बिल्कुल वाज़ेह है। सही है, बिल्कुल। मोहब्बत तुझसे विसाल की मोहब्बत का भी मुतालबा करती है। विसाल का मतलब उसका कुर्ब चाहने का, उसकी मोहब्बत भी चाहती है कि विसाल हो, कुर्ब हो, सब कुछ हो। और यही तुझसे फिराक की मोहब्बत का भी तकाजा करती है। किस सूरत में? कि जब महबूब का हुक्म है फिराक, जबरदस्त, तो ये मोहब्बत तकाजा कर, क्योंकि मोहब्बत के अहकाम मुतज़ाद हैं, जैसा कि पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल मुतज़ाद हैं। ठीक है। अगर फिराक तेरे महबूब का, महबूब नहीं चाहता तेरे से मिलना, ठीक, वो कहता है चले जाओ, सही, तू कहता है नहीं जाना, तो अब ये दोनों जगह पे बंदा फंस गया ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कहा जाता है कि महबूब का हर अमल महबूब होता है। ठीक है। एक दूसरा शायर कहता है कि मैं उसके इश्क में इस कदर सौदाई हुआ कि उसकी महबूब हर शय से इश्क करने लगा। ठीक है। हत्ता कि उसका तर्के ताल्लुक भी मेरा महबूब हुआ। वाह, माशाल्लाह। अब ये देखिए, मतलब ये तो आज शेख अकबर की गजल वाली डिमेंशन सामने आ रही है, पहली बार मेरे सामने, पहली बार है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ में शेख ने दो चीज़ें बता दी हैं कि ये कि मोहब्बत के अंदर विसाल की मोहब्बत किस तरह है और मोहब्बत के अंदर फिराक की मोहब्बत किस तरह। जबरदस्त, माशाल्लाह। कहता है हम इतना तो समझते हैं कि मोहब्बत में विसाल की मोहब्बत ज़ाती है, ठीक है, और फिराक की मोहब्बत गैर ज़ाती और आर्जी है। ठीक है। क्योंकि विसाल की मोहब्बत तो मोहब्बत की असल है ना, वो मोहब्बत की यानी नेचुरल ड्राइव है, ये असल मोहब्बत की असल ही विसाल है। विसाल है, ऐसे ही विसाल को चाहना कम से कम, बिल्कुल।
बिल्कुल। और अगर फिराक को चाह रहा है तो मोहब्बत के उलट कर रहा है, मोहब्बत के उलट कर रहा है, लेकिन महबूब का हुक्म इस वजह से कर रहा है। तो फिर ये भी मोहब्बत का ही तकाजा हो गया, हाँ, अगरचे मतजाद। हाँ, मुतज़ाद। ठीक है, ठीक। लेकिन फिराक की मोहब्बत भी लाजिम है। सही। जब कोई आशिक फिराक से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत की हकीकत के मुनाफी करता है। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए किधर फंसा दिया फंसा दिया वाकई, नहीं वाकई फंस रहे हैं वाकई, लेकिन इंशाल्लाह निकलेंगे भी, तराएंगे भी। कहता है कि जब कोई आशिक फिराक से कहते हैं मोहब्बत नहीं करनी, सिर्फ हुक्म मानना है बस, ऐसा तो ही उसका हुक्म है कि फिराक, ये नहीं कि फिराक से मोहब्बत करने लग जाओ, वो तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर वो इस फिराक से मोहब्बत ना करे, ठीक है, जो उसके महबूब का महबूब है, तब भी वो मोहब्बत की हकीकत की मुनाफी करता है। दोबारा ये लाइन पहली थी कि वो फिराक से मोहब्बत करता है ठीक तो है। मोहब्बत की हकीकत के मुनाफी करता है, क्योंकि मोहब्बत की हकीकत है विसाल, विसाल को चाहना। ठीक ठीक। लेकिन अगर वो फिराक से मोहब्बत ना करे या नहीं करता, जो उसके महबूब का महबूब है, तब भी वो मोहब्बत की हकीकत के मुनाफी करता है, क्योंकि वो अपने महबूब के महबूब चीज को महबूब नहीं समझ रहा या उसके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस सब का हासिल वसूल यही है। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है, आशिक खसारे का मकीन है, सब दलीलें उसके खिलाफ है। वाकई वाकई उसके पास कोई हुज्जत नहीं, ऐसा ही है जी, क्योंकि वो ऐसे मकाम में आ गया जिसके अहकाम ही मुतज़ाद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस जगह पे शेख ने ना वो मोहब्बत की वो जो अहकाम मुतज़ाद अहकाम थे वो खोल के बता दी और समझ में भी आ गए कि किस तरह से। ऐसा ही है। कहते हैं जहाँ तक कहने वाले कि इस कौल का तल्लक है, मैं उसका विसाल चाहता हूँ, वो मुझसे जुदाई चाहता है, तो मैं अपनी चाहत उसकी चाहत पर कुर्बान कर देता हूँ। अच्छा शेख अब इस पे हुक्म लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा शख्स मोहब्बत में कामिल और पूरा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने तर्क की बात की, मतलब कुर्बान कर दी, तर्क कर दी, मोहब्बत की बात नहीं की, मतलब उसने अपनी मोहब्बत तर्क कर दी, फिर वो मोहब्बत में तो ना रहा। सही सही सही। अभी देखे किस तरह पकड़ रही है उसको। जबकि दूसरा इसके बरखिलाफ कहता है महबूब का हर अमल महबूब है, मतलब दूसरी बात कर रहा है। अब ये पहली बात कर रहा था, बस एक तारिक है, ये आशिक है या नहीं इसमें एहतमाल है, क्योंकि उसने तर्क की बात कर दी ना, तो ये भी शक पड़ गया कि आशिक भी था कि नहीं था। ठीक है। लेकिन दूसरा अपने महबूब की ख्वाहिश के एहतराम में कामिल है, क्योंकि उसने महबूब की बात मान ली, महबूब ने कहा कि तर्क कर, उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है। मोहब्बत में कामिल नहीं है, क्योंकि मोहब्बत ही तर्क कर दी। अभी देखें ये देखें अभी चल रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं साहिब तर्क को इरादा मोहब्बत में तो कामिल है जी, लेकिन अपने महबूब की ख्वाहिश के एहतराम में कामिल नहीं। मतलब जिसने महबूब की बात नहीं मानी वो मोहब्बत में कामिल था, क्योंकि मोहब्बत की असल है विसाल, उस पर कायम रहा, पर इस वजह से नाकिस हो गया कि महबूब की बात नहीं मान रहा। सही, क्योंकि महबूब की ख्वाहिश के एहतराम में कामिल नहीं। मेरे नज़दीक इस मामले का हल किया, अब ये मामला इतना फंस गया था ना, वाकई फंस गया कि उसका हल चाहिए और शेख ही देंगे, शेख ही इसका हल देंगे और कोई दे नहीं सकता। ठीक है। ये क्या है, मोहब्बत, समीना अजमत साहबा कह रही है मोहब्बत तो तर्क नहीं होती, इजहार तर्क किया जा सकता है। ठीक है, आपकी बात सही है। अच्छा जी, शेख कह रही हैं कि मेरे नज़दीक इसका हल क्या है। कहते हैं कि हम महबूब की जुदाई से मोहब्बत करते हैं। महबूब जुदाई से मोहब्बत करता है और हम जुदाई से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि महबूब इससे मोहब्बत करता है। हम बजाते खुद जुदाई से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि करेंगे तो फिर मोहब्बत के मुनाफी हो जाएगा। यानी हम महबूब की मंशा से मोहब्बत करते हैं, वो चाहे जो भी। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ठीक, माशाल्लाह। हम महबूब की जुदाई से मोहब्बत करते हैं, बजाते खुद जुदाई से मोहब्बत नहीं करते। ठीक है। जैसे अल्लाह के फैसले से राजी होने वाला अल्लाह के हर फैसले से राजी होता है, चाहे वो कुफर का फैसला ही क्यों ना करे, लेकिन वो बजाते खुद कुफर से राजी नहीं होता। ऐसे ये इससे मिलती जुलती हमें मुझे इस पे तमसील हदीस की याद आ रही है कि कुछ ऐसे आशिक होंगे कि जब अल्लाह का हुक्म होगा ना कि दोज़ख में कूद जाओ, तो वो आसरा नहीं करेंगे, कूद जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं ऐसे लोगों को क्यों ना नवाजूं जिनको मेरे लिए इतने वो हैं, यानी कि मेरी मशीयत पर इतने कुर्बान होने को तैयार हैं। एक मिनट रुक जाओ। तो ये उस तरह के लोग हैं कि जो नागवार चीज़ है उसके हुक्म के तहत ही एक कुफर क्या है, मतलब उसका हुक्म हो गया कि ये चीज़ कुफर है तो कुफर हो गई ना, फी नफ्सी ही, तो वो भी कोई वो नहीं है। अब जो उसकी मशीयत या उसकी मंशा से जो चीज़ बुरी है, उसने चाहा कि इसको बुरा समझो, हमने उसको बुरा समझना शुरू कर दिया। अब वो चाहता है ये जो बुराई है मैं तुम्हारे पे डालना चाहता हूँ, तो आशिक कहेगा हाँ ले आ, मैं लेने को तैयार हूँ, अगर तू दे रहा तो मैं लेने को। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, कहते हैं इसी तरह महबूब का जुदाई वाला फैसला बजाते खुद जुदाई नहीं। ठीक है, क्योंकि तो महबूब का फैसला है ना, खुद तो यही जुदाई को चाह रहा है। बिल्कुल सही। बस मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत का ताल्लुक
महबूब के जुदाई वाले इरादे से, खुद जुदाई से। मतलब ये शेख ने एक यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स निकाली है कि ये ना समझो कि तुम जिस तरह उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि तर्क नहीं होती, सिर्फ इजहार तर्क किया जाता है, ये एक पॉइंट है। शेख ने उसका एक और दूसरा पॉइंट भी निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, कहते हैं इसी से मिलता जुलता कौल बनी आमर के मजनून का है। जब लैला ने इसे अपने सीने से लगाया तो इसने उसे देखा और कहा, मुझसे दूर हो जा कि तेरी मोहब्बत ने मुझे तुझसे बेपरवाह कर दिया। ये मोहब्बत में फ़ना हो गया और इस मकाम को शहवतुल हुब कहते हैं। ऐसा शख्स दायमी विसाल के मज़े लूटता है। एक शेर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो नहीं है वो पहला वाला जो शेख ने पूरा तमीज़ की मुकदमा था वो ख़त्म कर दिया। अभी जैसे एक और नई चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मजनू की बात की है, वो कहते हैं कि जब लैला ने उसको लगाया सीने से, नहीं सीने से भी नहीं, हाँ सीने से लगाया, तो उसने कहा, उसे देखा, नहीं तू दूर हो जा, मुझे नहीं तू चाहिए, तेरी मोहब्बत ने मुझे तुझसे बेपरवाह कर दिया। शेख कह रहे हैं ये मोहब्बत में फ़ना हो गया। इस मकाम को शहवतुल हुब कहते हैं। अच्छा, शहवतुल हुब जो है ना वो शेख अकबर के एक नज़दीक ख़ास मकाम है। ठीक है। वो मकाम इस तरह से है कि जब आपका महबूब जो है वो आपके अंदर ही होता है। ठीक है। और जब अंदर ही होता है तो उसमें कोई जुदाई नहीं होती। वो ऐसा शख्स दायमी विसाल के मज़े लूटता है जो अपने बेटा जो अपने मोहब्बत को महबूब के जिस्म के अंदर कैद ना करे, यूनिवर्सल रखे, वो दायमी विसाल में होता है। यूनिवर्सल भी नहीं, अपने अंदर रखे, अंदर उसके दिल में ही आ जाता है। कहता है मेरा महबूब तो मेरे पास है। जबरदस्त। तो अभी आगे वो शेर भी बताएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं जी कि एक शेर है, किसी का शेर है, कहते हैं अच्छा वैसे बुल्ले शाह का भी एक शेर है ना, यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू हमें पहन पुले, पंजाबी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, शेर है जी, एक शेर है, कहते हैं, अब ये किसी और शायर का शेर है। शरारतें नहीं करो। कहते हैं जब मैंने देखा कि मोहब्बत का रुतबा तो बड़ा अजीम है। ठीक है। मैं तो मर कर भी इस तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। तो मैंने अपनी तमाम उम्र मोहब्बत के नाम की, मोहब्बत के नाम की और ये ना कहा कि मुझे जो मिल गया वो काफ़ी है। माशाल्लाह, सही। मोहब्बत के नाम की, मोहब्बत यानी ये मोहब्बत में ही बस गुम हो गया। माशाल्लाह। वो जो जैसे शेख अकबर एक जगह कहते हैं ना, अदीन बिदीन अल हुब्ब फल हुब्ब दीनी व ईमानी। कहते हैं इस मकाम पर हिजर का कोई तसव्वुर नहीं। जबरदस्त। अच्छा, ये अब वो पहली जो थी ना बात वो खत्म हो गई थी, अब यहाँ से शेख एक नई बात लेके चल रही है। ठीक है। क्योंकि वो रूहानी और मानवी सूरत जो आशिक के दिल में मुशाहिदा महबूब से आई, फिर इसी के पास रही। मतलब आपने महबूब का दीदार किया तो आपके दिल में जो उसका नक्श बना, तो वो नक्श तो अब आपके पास है ना। बिल्कुल। वो जुदाई हो भी जाए तो वो नक्श तो नहीं, नक्श नहीं जाता, वो तो पास ही रहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। कहते हैं इस सूरत का वजूद सिर्फ आशिक के दिल में है। वाह। ये उससे जुदा नहीं, तो इस वजह से हिजर का तो तसव्वुर भी नहीं है इस मकाम पे। बिल्कुल। इसी बारे में कोई और शायर कहता है। अब ये कोई और शायर है, वो क्या कहता है जी, बनी आमर के मजनू की मोहब्बत सिर्फ इतनी थी कि वो अपने महबूब के हिजर और फिराक का शिकवा ही करता रहा। दूर था तो शिकवा ही करता रहेगा। सही। मैं उसके उलट हूँ, मेरा महबूब मेरे दिल में हमेशा मेरे पास है। मेरा महबूब मुझ में और मेरे पास है। ऐसी सूरत में मैं किसी का शिकवा क्यों करता? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। चलें जी, यामीन साहब हैं को माशाल्लाह इंडिया से। यामीन साहब को अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ये माशाल्लाह बड़े कदरदान हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं इन चीज़ों से। तो आपसे भी और इब्न अरबी से, इब्न अरबी के ऊपर काफ़ी अंग्रेज़ी में इन्होंने लिटरेचर जो ना, अच्छा हाँ, सुना पढ़ा, मतलब बहुत माशाल्लाह इनके भी कोई 30, 40, 50 साल की मेहनत है इस डिपार्टमेंट में। तो ये इंडिया से मुसलसल अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। जिस वक्त हमने किताबुल असफार शुरू की थी तो पहले हफ्ते से ही हमारे साथ होकअप हो गए थे, और तब से जो है तब से इनको हमारी मोहब्बत की मोहब्बत से मोहब्बत हो गई। साथ जुड़े हुए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बेटा ठीक है, ये बेड हल्का है तो टूटेगा, जोर नहीं डालो। ये मेरी वाइफ साहिबा हैं जो बच्ची के नाम की अकाउंट। अच्छा, मैं पता नहीं कौन है। बैठ जाओ आराम से। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी हाँ। ये अभी हमने दूसरा जो ना, ये हमें समझ में आ गया कि हिजर का सफर इस मोहब्बत में क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसके दिल में जो सूरत आ गई। अच्छा, अब क्या कहते हैं, हिस भी उसे अपने दिल में मौजूद इस सूरत के मुशाहिदे से नहीं रोक पाती। ठीक है। क्योंकि ये इसकी कुव्वत तले मगलूब, और इससे मतलब इतना उसके मगलूब हो जाता है ना, दिल में इतना करीब होगा तो फिर वो उसी में गुम है। उसको निकलने की बात, हिस मतलब आवाज खो देगा लेकिन इसमें गुम रहेगा। यानी हिस तो ये ना कि आंख पर है। हाँ। हिस्से बसारत है तो नजर आ रहा है, हिस्से बसारत नहीं होगी तो फिर इसका मतलब तुम्हारा महबूब और मोहब्बत गई। हाँ। लेकिन अगर जो अंदर है वो तो रहेगी, चाहे आंखें कान नक सब ले लो, हिस्से 500 की 500 ले लो, मोहब्बत अंदर अगर है तो रहेगी। सही बात। कहते हैं नहीं, इसकी कुव्वत तले मगलूब का मतलब है कि उसके दिल में जो सूरत है, उसकी मोहब्बत, उसकी गलबा इतना हो गया
कि वो हिस्स से तो मतलब वो बेहोश या हिस्स से तो वो क्या कहते हैं बेहिस हो सकता है, लेकिन उससे नहीं हो सकता। ये उस लेवल हिस्स से महरूम हो सकता है, महबूब से महरूम नहीं हो सकता। वो सूरत से जो उसके दिल में आ, ठीक है, सूरत से महरूम नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर कहते हैं फिर जब खारिज से असल महबूब उसके सामने, अभी तो उसके महबूब की सूरत दिल में थी, ठीक है, तो ये उससे दूर भागा। अब ये क्यों? क्योंकि इसके दिल में महबूब की दाखिली सूरत इस खारिजी सूरत से लतीफ़ तर और मुनासबत में कामिल है। अब वजह ये था कि अब ये मजाजी की बात कर रहे हैं, ये लैला मजनू के यकीनन ये उसके पीर मुरीद अल्लाह रसूल के ऊपर ये मजाजी की बात कर रहे हैं कि जब लैला मजनू के सामने लैला आई तो उसने जब सीने से लगाया तो दूर हो जा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसके दिल में सूरत थी ना, उसने कहा अगर इससे मैं कर भी लूंगा ये तो चली जाएगी, फिर हिजर आएगा, तो वो जो अंदर वाली सूरत है दाखिली सूरत के वो मतलब उसी में उसी की मोहब्बत में गुम था। सही। अच्छा, इसके आशिये भी हैं, वो बाद में देखेंगे अगर मौका मिला। आगे फरमाते हैं बेशक मोहब्बत रूहानी और मानवी चीज़ है, ठीक है, और इसी तरह ये दाखिली सूरत भी, ये भी रूहानी और मानवी है, लिहाजा मुनासबत भी कामिल है। फिर खारजी ज़ात के वसल के बाद जुदाई का दर्द है, क्योंकि खारजी से करेगा फिर चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल, वो तो ऐसा ही है, क्योंकि ये विसाल दायमी नहीं हो सकता, जैसा कि अहवाल की तब्दीली के बाइस यही इस मकाम का तकाजा है। यूँ उसे कैस की तरह इस जुदाई का ख्याल आया तो उस वक्त इस वक्ती खुशी के बाद के इस दर्द ने खौफ खाया, मतलब उसको ख्याल आया कि अगर होगा फिर जुदाई आएगी, फिर हिजर, ये वो, बेहतर है कि जो दाखिली सूरत है वो ज़्यादा बेहतर है। उसी पे इक्तिफा कर लिया, इक्तिफा किया। जी हाँ। और इस खारजी सूरत से खुद को दूर ही रखा, क्योंकि ये फिराक से जुड़ती है, ठीक है। उसने दाखिली सूरत पर ही भरोसा किया, इसी को गले लगाया। वैसे भी रिश्तेदार पड़ोसी का हक आम पड़ोसी ज्यादा, मतलब उसने कहा शेख ने कहा गरीब है, इसका हक ज्यादा है। जवार वो फिका का मसला जो है ना, बिल्कुल उस पे ले आए, हदीस में भी। अच्छा, आगे कहते हैं ये ऐसा ज़ौक़ है जो इस ज़ौक़ रखने वाले को कुव्वत देता है, खास तौर पर राह तरीक़त में। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अब यानी इससे ये साबित हुआ कि जो राह तरीक़त के राही हैं वो कभी अपना दिल छोटा नहीं करेंगे कि भाई हम इतना अरसा हो गया मुर्शिद की ज़ियारत नहीं हुई। एक अंदर होती है एक फितरी तलब, ठीक है, लेकिन जो राह तरीक़त के लोग हैं या हुजूर अस्सलाम के किसी को ज़ियारत का शौक़ है और वो कहता है भाई मैं तो फ़लाना अमल भी 40,000 दफ़ा दुरूद शरीफ हर जुमरात को पढ़ता हूँ या जो भी करता हूँ, दलाइल खैरात पढ़ता हूँ, मेहनतें करता हूँ और मुझे 20 साल से ज़ियारत नहीं हो रही। आमतौर पर ये एक सवाल होता है ना, हमारे यहाँ लोगों का एक सवाल है कि यार वो मुझे हुजूर की ज़ियारत आज तक नहीं हुई। तो यहाँ पे शेख ये फरमा रहे हैं कि दोस्तों, जब तुम्हारे अंदर महबूब की याद आ गई तो वो याद गोया के कायम मुकाम हो गए महबूब के, और जब वो याद की सूरत में तुम्हारे अंदर है तो इससे अच्छी उसकी प्रेजेंस क्या हो सकती है, उसकी हाज़िरी, उसकी सोबत हमा वक्त की, कि जो उसकी याद की सूरत में तुम्हारे अंदर हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो उसी को काफ़ी समझो। कभी भी ज़ाहिरी ये जो खारजी मुलाकातें हैं ये यकीनन बहुत बरकत, बहुत आला होती हैं, लेकिन अगर ये इनमें कभी वक्त की तवालत आ जाए, कभी रुखसतें ज़ाहिरी जुदाइयाँ आ जाएँ, तो उससे अपना दिल छोटा ना करो, क्योंकि मोहब्बत एक अंदर का रूहानी और ज़ौक़ी मामला है, खालिसन शेख ने ये कहा, इंटरनलाइज्ड एक्सपीरियंस है ये। इससे आप कुव्वत देते हैं, तरीक़त में चलने के लिए कुव्वत चाहिए ना, कुव्वत चाहिए, आपकी कुव्वत के बगैर कैसे चलेंगे? कुव्वत चाहिए। कुव्वत या तो दीदार से मिलती है या फिर इस यकीन से मिलती है कि ज़ाहिरी सोबत ना भी हो तो भी महबूब अंदर मौजूद है, और महबूब मेरे को देख रहा है और मेरी जिस तरह वो कहते हैं ना, वो जो मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि माली बाग दी राखी करदा फल कच्चों, तो ये हम वक्त एक यकीन रहता है कि महबूब मेरी राखी कर रहा है, मुझ पर नज़र रखे हुए है, तरबियत मैं उसके हूँ, ठीक है ना। तो फिर वो कभी भी आपको फ़िराक का वो उस तरह का वो दर्द शदीद नहीं महसूस होता, और ज़ाहिरी एक कमी तो यकीनन महसूस होती है। वो आंखें तो ठंडी तो फ़िराक विसाल से ही होती है ना अबरार भाई, बिल्कुल। आंखें तो मतलब ये कि वो जो फराज ने कहा था कि ज़िंदगी इससे ज़्यादा तो नहीं उम्र तेरी, आप जाओ। जी हाँ बेटा, ज़िंदगी इससे ज़्यादा तो नहीं उम्र तेरी, बस किसी दोस्त के मिलने से जुदा होने तक। तो ज़िंदगी तो वही है जब लम्हा कभी किसी दोस्त से मिलना नसीब हो जाए, बाकी तो वो कहता है बाकी तो मौत ही। वो तो सही बात है। तो ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ये उसके बाद हम इसका फाइनल पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं इसी तरह बंदे की अपने रब से मोहब्बत इसी तरह से है, ये जो हमने पिछला बात की ना, दिल में सूरत आ गई और सब कुछ ऐसा ही है, जिसका पहले जिक्र हो चुका। इसमें भी जुदाई का कोई तसव्वुर नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि ये उसी के साथ है, उसी में, उसी से, उसी की तरफ, और वही है माशाल्लाह जो दिल में है तेरे, वही है ना, लेकिन हकीकत में नहीं है। उसकी सूरत जो भी तूने एक अपने दिल में कायम की है वो सारी चीजें ऐसे ही है, बस कोई जुदाई नहीं है माशाल्लाह। लेकिन इस बंदे को ये जानना चाहिए, अब यहाँ पर शेख हकायक की बात कर रहे हैं, हाल की बात तो होगी ना, अब हकायक की बात है, लेकिन इस बंदे को ये जानना चाहिए कि उसने किस ज़ात का मुशाहिदा किया, ठीक है, ताकि दोनों ज़ातों के माबैन फ़र्क कर सके, ठीक है। एक वो ज़ाते हकीकी जिसे अलहू से ताबीर किया जाता है, और दूसरी वो ज़ाते मजाजी जो सूरतों से इबारत है, यानी अस्माए इलाहिया से या सिफात से या मज़ाहिर से, किसी भी मज़हब में कोई भी सूरत आ गई, समझ गए, मतलब सूरत हो तो सकती है ना, ठीक है।
तगय्युर और तबद्दुल तो इन्हीं सूरतों में होता है। मतलब अब ये शेख हकीकत की बात कर रहे हैं, पहले तो वो ठीक है, हाल तक तो उन्होंने आपको सारा चला के पहुंचा दिया, लेकिन ये चीज़ भी क्लियर करना ज़रूरी है। अगर मोहब्बत करने वाले ने वो कुछ देखा जो इसमें पहले ही उसके पास है, तो ये मुशाहिदा है। ठीक है, मुशाहिदा का मतलब है कि वो कुछ देखा जो पहले से ही उसके पास था, पहले से मतलब उसने, मतलब आप इसको इस तरह लेना कि आपने एक खुद से जो एक एतकादी सूरत कोई बनाई हुई है, उसी के मुताबिक ही अगर आपको दीदार हो रहा है, तो वो पहले से आपके पास एतकाद की शक्ल में एक सूरत है ना। ठीक है, बिल्कुल है। तो ये कह रही है कि अगर उस तरह से देखा तो ये मुशाहिदा है। ठीक है, और अगर उसने वो कुछ देखा जो उसके पास नहीं, तो ये रोयत है। मतलब कोई नई चीज़ पता चल गई, वो पहली दफ़ा आप देख रही हैं, हक की तजल्ली के वाले से बात। अच्छा, ये गालबन वो उन हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पे सुनन तिरमिज़ी में भी है, और हुज़ूर फरमाते हैं ना, रअयतु रब्बी फ़ी मनामी, कि वो खूबसूरत लड़के की सूरत में और फिर मेरे दिल में हाथ रखा। तो ये उन बिल्कुल के हुज़ूर इस्लाम ने जब मकाम रूयत को बताया ना कहीं कहीं हदीस में, क्योंकि वो फरमाते ली माल्लाहि वक्तुन, कि मेरा अल्लाह के साथ कभी कभी कोई एक वक्त होता है। ठीक है, अच्छा कहते हैं, तो ये रोयत है, इसमें लज्जत भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नई चीज पता चल रही है ना, लज्जत ज्यादा होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लिहाजा एहतियात कर। अब देखिए एहतियात भी बता रहे हैं, और उस शय से उसका तालिब मत बन जिससे तू उसकी शहादत दे, बल्कि उस शय में उसका तालिब बन जिसमें तू उसकी शहादत नहीं देता, कि वो तुझे खुद अपने बारे में बताए, अल्लाह ही हामी और नासिर है, उसके सिवा कोई रब नहीं। अब ये जो एक नुक्ता बताया, इसको आप भी खोलें, लेकिन बड़ी गहरी बात है इस जगह पे। अच्छा, ये शहादत से मेरे ख्याल में क्या मुराद है? ये मुराद तो नहीं है कि जो तेरे पहली वाली सूरत थी उस तरह से ना कर, और वो जो उसकी शहादत का मतलब है जिस तरह से वो तुझे बता रहा है उस तरह से। अच्छा, इसमें ये ना वो कह रहे हैं कि तू खाली प्याला बन जा और लेने वाला बन, पहले से कोई अजम्पशंस पे प्रेजम्पशंस पे ना चल, क्योंकि तू तेरी अजम्पशन है वो तेरी अपनी इख्तिरा है, उसमें कहीं ना कहीं तेरे नफ्स का, तेरे ज़ौक़ का अमल दखल है, और जो वो तुझे अता करेगा वो उसकी तुझ पर तजल्ली है। सो जब तू उसकी तजल्ली का बयान करेगा तो वो तू उसकी एक अजीम शान का बयान कर रहा है, जिसमें तेरी आमेज़िश कहीं भी नहीं, तेरी आमेज़िश नहीं है, ये मुराद है। तो अब ये खूबसूरत बातें थी। अल्लाह ताला इन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मुलाकात रही है अबरार साहब। अल्लाह ताला आपके इदारे को और आपकी काविशों को सबको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, और आप की इन काविशों और इन इब्न अरबी फाउंडेशन का जो इस ज़रिए से पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग लोगों में शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी के अरबी खालिस खलीस किस्म की उर्दू अरबी उलूम का और सूफियाना रूहानी इरफानी उलूम का एहया और तजदीद का जो काम हो रहा है, फ़रोग़ का जो काम हो रहा है, इसको अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकत रखे। ये एक समझें कि एक दुकान होती है, एक ठिया होता है, एक मार्केट होती है, और एक सुपर मार्केट, एक सुपर मॉल, हाइपर मार्केट होती है। तो ये समझ लें कि शेख अकबर का एक हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खुल गई है, और दबादब किताबों की आप देखें ना, 10-12 साल के अंदर कोई 15, 20, 25, 30 किताबें आ गई शेख अकबर की लाइन से, और वो भी उर्दू तर्जुमों के साथ, अच्छे प्रिंटिंग, अच्छे माशाल्लाह हाशियों और तहकीकात के साथ, तखरीजात के साथ। तो इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और अल्लाह ताला ये बरकतें, ये निस्बतें, ये सोबतें सलामत रखे। आप हज़रात भी दुआ फरमाएं नस्ल कुरान अकेडमी के लिए, हमारे अलकाफ़ुल खैरिया, हमारे मुर्शिद खाने के लिए दुआ करें कि जिसकी बरकत से हमें ये पैगाम, ये सौदा और ये बुज़ुर्गों की जो कदरदानी है ये हमें नसीब हुई थी, और फिर अबरार साहब जैसे दोस्त मिले, और बीच के वो दोस्त वास्ते वो एक तफसील है कि किस तरह से हम अपनी अरबी की किताबों तक पहुँचे और किस तरह से हम अबरार साहब तक पहुँचे। तो वो भी सारे बीच में जो वास्ते वसायत हैं, उन तमाम वसायत को भी अल्लाह ताला जो है ना उन सबको अपनी अपनी जगह पे अजर अता फरमाए, अपने कुर्ब की जो है बरकत नसीब फरमाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर किसी दिन किसी और बैठक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे भी जो ये साहब सुनने वाले हैं, सुनने वाले लोग आए हैं, सबको सलाम, सबकी दुआएं, सबको बहुत प्यार, और इंशाल्लाह फिर कभी जो है ज़रूर किसी नए, अभी तक हम चूँकि सफ़र में ही हैं, कराची में हैं और आगे पीछे। हाँ, आखिरी बात ये कर लूँ कि पिछले साल जनवरी की 20 या 22 तारीख को 22 या 25 को आए थे अबरार साहब यहीं इसी जगह में। वो पहली मुलाकात इनसे फ़िज़िकली हुई थी, फ़ोन पे तो काफ़ी अरसे से रब्ता था, फेसबुक पे, फ़ोन पे। फिर दूसरी मुलाकात इनसे पिछले साल नवंबर में जब हम मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर के उर्स पे गए थे, वहाँ मेरे साथ 2 साथी भी थे मेरे तरीक़त के, हम इनके घर के गए थे, इनकी एकेडमी में, वहाँ मुलाकात हुई थी। और आज तीसरी मुलाकात हुई, आज हैट्रिक भी हो गई समझ लें। और अच्छा 3 के बाद जो है ना वो इजाब व कबूल वो पक्का हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ पक्का हो गया, मोहरें लग गई हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त दें, हमें भी इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।